ओके सो हे वेलकम टू द चैनल स्टडी वर्स एंड आज हम लोग करने वाले कंटिन्यू अपने एंडोक्राइन सिस्टम चैप्टर का। एंड आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हाइपोथैलेमस के बारे में, जो कि अगेन एक एंडोक्राइन ग्लैंड है। ठीक है, ये प्रेजेंट होता है हमारे ब्रेन में, एक छोटे से पार्ट में, ब्रेन के नीचे वाले पार्ट में प्रेजेंट होता है ये। एंड हम लोग अभी देखेंगे कि इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है, इसके फंक्शंस क्या क्या होता है, ये कौन से हार्मोन रिलीज करता है और ये कैसे दूसरे ग्लैंड को अफेक्ट करता है। ठीक है, तो हम लोग आज पूरा पढ़ने वाले हाइपोथैलेमस को। आज मैं जो भी बताऊंगा वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से सुनना। सो हाइपोथैलेमस, ठीक है, हम लोग बात करने वाले हैं हाइपोथैलेमस ग्लैंड के बारे में। Hypothalamus. It is present in the basal part of the diencephalon in the forebrain. ठीक है, हमारे ब्रेन में हम लोग ब्रेन को डिवाइड करते हैं कुछ पार्ट्स में। तो फोर ब्रेन जो है वो नीचे वाला पार्ट है, वहां पे एक डायएन्सेफेलॉन करके एक पार्ट होता है। उसके बेसल पार्ट में, उसके नीचे वाले पार्ट में प्रेजेंट होता है हमारा हाइपोथैलेमस ग्लैंड्स। तो अगर डायग्राम में हम लोग देखें तो ये हमारे ब्रेन का डायग्राम है। एंड मैं आप लोग को बता दूं कि हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड, अब पिट्यूटरी ग्लैंड के दो पार्ट होते हैं, एक होता है एंटीरियर पिट्यूटरी और एक होता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी। ये दोनों मिला के हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड बनता है। ठीक है सॉरी, ये दोनों मिला के हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड बनता है और ये कनेक्टेड रहता है किससे? हमारे हाइपोथैलेमस ग्लैंड से। एक और इम्पॉर्टेंट बात कि हम लोग पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड बोलते हैं। अब मास्टर ग्लैंड क्यों बोलते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड को? क्योंकि पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो बाकी जो भी हमारे ग्लैंड्स हो गए, ठीक है, और भी जो जैसे हमारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं, उनके सिक्रीशन को कंट्रोल करता है कौन? पिट्यूटरी ग्लैंड। और पिट्यूटरी ग्लैंड जो हार्मोन रिलीज करेगा, ठीक है, जो कि बाकी ग्लैंड्स के हार्मोन के रिलीज को कंट्रोल करता है। ठीक है, ध्यान से सुनो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगेगा लेकिन बार बार मैं बोल रहा हूँ इसी कारण, तो इस चीज को ध्यान से सुनो। पिट्यूटरी ग्लैंड्स ऐसे हार्मोन रिलीज करता है जो अफेक्ट करता है रिलीज ऑफ द अदर हार्मोन्स बाय द अदर एंडोक्राइन ग्लैंड्स। ठीक है, तो जो बाकी एंडोक्राइन ग्लैंड्स है वो लोग एक हार्मोन रिलीज करते हैं, लेकिन उस हार्मोन को रिलीज होने के लिए उसको एक स्टिम्युलेशन की जरूरत पड़ती है। वो स्टिम्युलेशन कौन प्रोवाइड करता है? पिट्यूटरी ग्लैंड के हार्मोन्स जो है वो स्टिमुलस प्रोवाइड करते हैं बाकी एंडोक्राइन ग्लैंड्स को कि आप ये वाला हार्मोन रिलीज करो। अब पिट्यूटरी ग्लैंड में जो हार्मोन है उसके रिलीज को जो है वो कंट्रोल कौन कर रहा है? हाइपोथैलेमस। ठीक है, हाइपोथैलेमस ऐसे हार्मोन्स रिलीज करता है जो कि या तो जाके पिट्यूटरी ग्लैंड में स्टोर हो जाते हैं, एंड देन फिर बाद में हाइपोथैलेमस जब जरूरत पड़ता है तब उसको बोलता है, पिट्यूटरी ग्लैंड को मैसेज भेजता है कि अब ये वाला हार्मोन रिलीज करो। ठीक है, तो ये होता है हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड का रिलेशन। उसके आगे देखते हैं। ठीक है, इट हैज सेवरल ग्रुप्स ऑफ न्यूरोसिक्रीटरी सेल्स नोन एज न्यूक्लियाई। अब हाइपोथैलेमस में जो है कुछ न्यूरोसिक्रीटरी सेल्स प्रेजेंट होते हैं जिनको हम लोग न्यूक्लियाई भी बोलते हैं। और यही जो न्यूरोसिक्रीटरी सेल्स होते हैं ये एज अ नर्व सेल भी काम करते हैं। ठीक है, एज अ नर्व सेल भी काम करते हैं जो कि मैसेज भेजते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड को टू रिलीज हार्मोन। ठीक है, एक काम ये हो गया, ये कैसे नर्व की तरह काम कर रहे, नर्व सेल की तरह। और ये सिक्रीशन भी करता है, यानी हार्मोन्स भी सिक्रीट करता है, इसीलिए ये एंडोक्राइन की तरह भी काम कर रहा है। तो हाइपोथैलेमस में कुछ स्पेशल न्यूरोसिक्रीटरी सेल्स प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं? न्यूरोसिक्रीटरी। नाम से समझ में आ रहा है कि वो न्यूरो है, मतलब वो नर्व सेल की तरह भी काम कर रहे हैं, और सिक्रीटरी है तो सिक्रीशन कौन करता है? एंडोक्राइन सेल्स जो है वो सिक्रीट करते हैं। सो हाइपोथैलेमस हैज अ ग्रुप ऑफ न्यूरोसिक्रीटरी सेल्स। ठीक है, इनका काम क्या है? दैट प्रोड्यूस हार्मोन्स, ये हार्मोन्स प्रोड्यूस करते हैं। द सिंथेसिस एंड सिक्रीशन ऑफ पिट्यूटरी हार्मोन्स इज रेगुलेटेड बाय दीज हार्मोन्स। और ये हार्मोन्स जो कि न्यूरोसिक्रीटरी सेल्स से जो हार्मोन रिलीज हो रहे हैं, ये क्या काम करते हैं? जो पिट्यूटरी ग्लैंड में जो हार्मोन है उनके सिक्रीशन को और उनके बनने में, सिंथेसिस में, उनके बनने में, उनके प्रोडक्शन में जो है रेगुलेट करते हैं या फिर उसमें मदद करते हैं। ठीक है, ये होता है हमारा न्यूरोसिक्रीटरी सेल्स में से जो हार्मोन्स रिलीज हो रहे हैं। इसका एक बार डायग्राम देख लेते हैं तो आप लोग को और क्लियर हो जाएगा। तो इस डायग्राम में आ जाते हैं, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे दिखाया है कि ये हाइपोथैलेमस है। ठीक है, हाइपोथैलेमस करके दिखाया है। हाइपोथैलेमस रिलीजेस हार्मोन्स, पहले क्या लिखा हुआ है? हाइपोथैलेमस रिलीजेस हार्मोन्स। ठीक है, क्या बोल रहे हैं? न्यूरोसिक्रीटरी सेल्स
क्या है, न्यूरो सिक्रीटरी सेल्स मैंने बताया वो प्रेजेंट है कहाँ, हमारे हाइपोथैलेमस में। ये जो आप लोग को 3 दिख रहा है ये हमारे क्या है, न्यूरो सिक्रीटरी सेल्स। ये लोग क्या कर रहे हैं, ये लोग हार्मोन रिलीज कर रहे हैं। हार्मोन रिलीज होके कहाँ जा रहा है, नीचे जा रहा है। नीचे किसके पास जा रहा है, इन्फंडिब्यूलम में। ठीक है, हाइपोथैलेमस था पहले, हाइपोथैलेमस से कहाँ गया, न्यूरो सिक्रीटरी सेल्स थे हाइपोथैलेमस में, उन्होंने हार्मोन रिलीज किया, कहाँ गया, नीचे इन्फंडिब्यूलम में, जहाँ पे क्या प्रेजेंट है, हाइपोफाइसियल पोर्टल वेन्स प्रेजेंट है। ये वाला जो पोर्शन है ये क्या है, यहाँ पे प्राइमरी कैपिलरी, ये सब आप लोग को नहीं जानना है, बस ये याद रखना है कि न्यूरो सिक्रीटरी सेल्स जो है वो हार्मोन रिलीज कर रहे हैं। वो हार्मोन कहाँ जा रहा है, एक कैपिलरी नेटवर्क में, जिसको हम लोग पोर्टल सिस्टम बोलते हैं, हाइपोफाइसियल पोर्टल वेन सिस्टम। ठीक है, एक पोर्टल सिस्टम में जा रहा है, पोर्टल वेन सिस्टम, फिर वहां से वो जाता है हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड में, एंटीरियर पिट्यूटरी में। ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड एंटीरियर पिट्यूटरी में वो जाता है। डन। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, अब ये जो ब्रेन का है ये 3D मॉडल है यहाँ पे, इसमें हम लोग देखते हैं कि पिट्यूटरी ग्लैंड और हाइपोथैलेमस जो है वो कहाँ पे प्रेजेंट है। तो अगर आप लोग यहाँ पे नीचे वाले बेसल पार्ट में, क्योंकि प्रेजेंट है हाइपोथैलेमस बताया गया है हमें, तो अगर हम लोग यहाँ पे थोड़ा जूम करें तो ये जो आप लोग को एक ग्लोब्यूलर स्ट्रक्चर यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है, ये जो एक ग्लोब्यूलर स्ट्रक्चर दिख रहा है ये क्या है हमारा, ये हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड है। ठीक है, ये पिट्यूटरी ग्लैंड है, एंड आप लोग देख सकते हैं कि ये कनेक्टेड है, सॉरी, आप लोग देख सकते हैं कि ये कनेक्टेड है, किससे कनेक्टेड है, एक यू शेप के ग्लैंड से। यहाँ पे ये एक यू शेप का ग्लैंड है, अगर मैं इसको थोड़ा अच्छे से दिखाऊँ और जूम करके, ठीक है, तो एक यू शेप का ग्लैंड आप लोग को दिख रहा है ये। ठीक है, इससे कनेक्टेड है हमारा यहाँ पे ये पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, तो ये जो यू शेप का ग्लैंड है यही हमारा क्या है, हाइपोथैलेमस है। तो अगर मैं इसको अलग करके दिखाऊँ आप लोग को, ये देखो हाइपोथैलेमस, ठीक है, ये हाइपोथैलेमस है हमारा, इसको हम लोग आइसोलेट कर लेते हैं, तो ये है हमारा हाइपोथैलेमस ग्लैंड जो कि ब्रेन में प्रेजेंट होता है, एंड ये रिस्पॉन्सिबल है फॉर द कंट्रोल ऑफ द सिक्रीशन फ्रॉम द पिट्यूटरी ग्लैंड। यानी पिट्यूटरी ग्लैंड से जो भी सिक्रीशन हो रहे हैं, जो भी हार्मोन रिलीज हो रहे हैं, उन सबको कंट्रोल कौन करता है, कौन करता है कंट्रोल, हाइपोथैलेमस। ठीक है, हाइपोथैलेमस खुद खुद भी कुछ हार्मोन्स रिलीज करता है, वो सब हम लोग अभी आगे देखेंगे। ये बस मेरे को आपको 3D स्ट्रक्चर एक बार बताना था तो मैंने बताया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट लाइन क्या बोल रहा है, हॉर्मोन्स Hormones originate from hypothalamic neurons, pass through axons and are released from their nerve endings. मैंने बोला एक नर्व सेल की तरह भी बिहेव करता है, तो जो न्यूरो सिक्रीटरी सेल्स है वहां पे हार्मोन जो है वो ओरिजिनेट हो रहा है। ठीक है, हार्मोन वहां पे बन रहा है, एंड देन वो कहाँ ट्रैवल कर रहा है, हाइपोथैलेमिक जो न्यूरॉन्स है वहां से ट्रैवल कर रहा है एक्सॉन, एक्सॉन के थ्रू, एंड एक्सॉन के थ्रू वो ट्रैवल करके जो नर्व के एंडिंग्स होते हैं हमारे, नर्व के जो एंडिंग्स होते हैं वहां से वो जा रहे हैं हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड में। रीच पिट्यूटरी ग्लैंड थ्रू अ पोर्टल सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, मैंने बताया कि पिट्यूटरी ग्लैंड तक कैसे पहुंच रहा है वो हार्मोन्स जो कि हाइपोथैलेमस से रिलीज हो रहा है। एक बार ध्यान से सुनो, एक बार ध्यान से सुनो, ये है क्या है हमारा हाइपोथैलेमस। क्या है, हाइपोथैलेमस, ये कुछ हार्मोन्स रिलीज करता है, ठीक है, जो कि हमारे किसको कंट्रोल करता है, कंट्रोल रिलीजिंग ऑफ हार्मोन, कंट्रोल रिलीजिंग ऑफ हार्मोन फ्रॉम पिट्यूटरी ग्लैंड, फ्रॉम पिट्यूटरी ग्लैंड। समझ में आया, हाइपोथैलेमस ऐसे हार्मोन्स रिलीज करता है जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड से जो हार्मोन रिलीज होंगे उसको कंट्रोल करता है। यानी पिट्यूटरी ग्लैंड्स में से हार्मोन कब रिलीज होगा और उस हार्मोन के रिलीज को कब रोकना है, उसको कौन कंट्रोल कर रहा है, उसको कंट्रोल कर रहा है वो हार्मोन जो हाइपोथैलेमस से रिलीज हो रहा है। बहुत ध्यान से सुनो मेरे वर्ड्स को, बहुत ध्यान से सुनो। पिट्यूटरी ग्लैंड्स के हार्मोन रिलीज होंगे और कब रिलीज होना बंद करेंगे, यानी कब रुकेंगे, हार्मोन रिलीज हो रहा है और कब उस हार्मोन को, हार्मोन का उसका निकलना या हार्मोन का प्रोडक्शन कब बंद होना है, इस चीज को कौन कंट्रोल कर रहा है, हाइपोथैलेमस से जो हार्मोन रिलीज हो रहा है वो कंट्रोल करता है हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड के हार्मोन के रिलीज को। समझ में आया, ठीक है। अब वो ट्रैवल कैसे कर रहा है वो यहाँ पे बताया है, हाइपोथैलेमस में
हाइपोथैलेमस में जो नर्व सेल की तरह काम कर रहा है कौन? न्यूरो सिक्रीटरी सेल्स। कौन? न्यूरो सिक्रीटरी सेल्स। ठीक है, ये है। यहाँ पे क्या हो रहा है? न्यूरो सिक्रीटरी सेल्स में हॉर्मोन्स प्रोड्यूस हो रहे हैं। हॉर्मोन्स प्रोड्यूस्ड। ये हॉर्मोन्स कहाँ जा रहे हैं? ये हॉर्मोन्स कहाँ जा रहे हैं? पिट्यूटरी ग्लैंड में। ये हॉर्मोन्स कहाँ जा रहे हैं? पिट्यूटरी ग्लैंड में। कैसे जा रहे हैं? थ्रू पोर्टल सिस्टम, पोर्टल सर्क्यूलेटरी सिस्टम। ठीक है, समझ में आया? जो न्यूरोसिक्रीटरी सेल्स में जो हॉर्मोन्स प्रोड्यूस हो रहे हैं वो जा रहे हैं पिट्यूटरी ग्लैंड में थ्रू पोर्टल सर्क्यूलेटरी सिस्टम। समझ में आया? एंड रेगुलेट द फंक्शनिंग ऑफ इंटीरियर पिट्यूटरी। और इंटीरियर पिट्यूटरी में जो भी हार्मोन के फंक्शन है उसको वो रेगुलेट करता है। अब बोल रहा है हॉर्मोन्स फ्रॉम द हाइपोथैलेमस आर ऑफ टू टाइप्स। तो क्या बोल रहे हैं? अब जो हॉर्मोन्स हाइपोथैलेमस से रिलीज होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। ठीक है, वो दोनों इफेक्ट किसको कर रहे हैं? पिट्यूटरी ग्लैंड के हार्मोन रिलीज को। बहुत ध्यान से सुनो, बहुत ध्यान से सुनो, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। यू हैव टू अंडरस्टैंड हाइपोथैलेमस एंड पिट्यूटरी ग्लैंड के बीच का रिलेशनशिप। समझ में आ रहा है? दे बोथ आर कनेक्टेड। एंड फिर पिट्यूटरी ग्लैंड से वो बाकी एंडोक्राइन्स ग्लैंड से जो है कनेक्टेड है। सो यू हैव टू पे अटेंशन। ठीक है, क्या है? हॉर्मोन्स फ्रॉम द हाइपोथैलेमस आर ऑफ टू टाइप्स। कौन से दो टाइप के? एक होता है रिलीजिंग हार्मोन्स और एक होता है इनहिबिटिंग हार्मोन्स। यानी हाइपोथैलेमस जो है वो दो टाइप के हार्मोन्स रिलीज करता है। कौन से? एक दो हार्मोन्स बहुत सारे रिलीज करता है, बट उन हार्मोन्स को हमने दो कैटेगरी में डाला है। कैसे कैटेगरी? एक होता है रिलीजिंग हार्मोन और एक होता है इनहिबिटिंग हार्मोन। रिलीजिंग हार्मोन क्या करेगा? जो पिट्यूटरी ग्लैंड्स में जो हार्मोन्स है, पिट्यूटरी ग्लैंड जो हार्मोन रिलीज करेगा उसको स्टिम्युलेट करता है। स्टिम्युलेट करता है मतलब मदद करता है। वो पिट्यूटरी ग्लैंड को जाके बोलता है हाइपोथैलेमस कि अब तुम ये वाला हार्मोन रिलीज करो। क्या बोलता है? हाइपोथैलेमस जो है पिट्यूटरी ग्लैंड को बोलता है कि तुम ये वाला हार्मोन रिलीज करो। ये कौन बोलेगा? हाइपोथैलेमस से पिट्यूटरी ग्लैंड में कौन जाके बोलेगा? जो कि हमारे रिलीजिंग हार्मोन्स होंगे, वो जाके बोलेंगे पिट्यूटरी ग्लैंड को कि तुम ये वाला हार्मोन अब रिलीज करो, इसकी जरूरत है। वहीं इनहिबिटिंग हार्मोन क्या कर रहा है? इनहिबिटिंग हार्मोन क्या कर रहा है? हाइपोथैलेमस से एक इनहिबिटिंग हार्मोन जाएगा पिट्यूटरी ग्लैंड में और पिट्यूटरी ग्लैंड को बोलेगा कि अब तुम ये वाला हार्मोन रिलीज करना बंद कर दो, इसकी जरूरत इतनी ही थी, अब इसकी जरूरत नहीं है, तो तुम ये वाले हार्मोन का रिलीज या प्रोडक्शन जो है वो बंद कर दो। समझ में आ रहा है? रिलीजिंग हार्मोन जाके पिट्यूटरी ग्लैंड को बोलेगा कि तुम ये हार्मोन रिलीज करो, और इनहिबिटिंग हार्मोन जो है वो पिट्यूटरी ग्लैंड के पास जाके बोलेगा अब इसकी जरूरत नहीं है, ये हार्मोन को रिलीज करना बंद कर दो। ये काम है रिलीजिंग हार्मोन और इनहिबिटिंग हार्मोन का। अब देख लेते हैं कि इंग्लिश वर्ड्स में यहाँ पे कैसे लिखा हुआ है। रिलीजिंग हार्मोन क्या बोल रहे हैं? स्टिमुलेट द सिक्रीशन ऑफ पिट्यूटरी हार्मोन्स। यानी जो पिट्यूटरी हार्मोन्स हैं उनके सिक्रीशन को स्टिमुलेट करता है कौन? रिलीजिंग हार्मोन। इनहिबिटिंग हार्मोन क्या कर रहे हैं? सॉरी, इनहिबिटिंग हार्मोन क्या कर रहे हैं? इनहिबिट द सिक्रीशन ऑफ पिट्यूटरी हार्मोन। अब जो है इसके एग्जांपल्स दिए हुए हैं। रिलीजिंग हार्मोन का एग्जांपल क्या दिया हुआ है? गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, यानी GnRH इसका शॉर्ट फॉर्म, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ये क्या होता है अभी हम लोग देखते हैं। इनहिबिटिंग हार्मोन का एग्जांपल क्या दिया हुआ है? सोमैटोस्टैटिन। तो इसके आगे कि गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन क्या होता है, और हमारा सोमैटोस्टेटिन हार्मोन जो है वो क्या होता है, और भी जो हार्मोन्स है जो हाइपोथैलेमस से रिलीज होते हैं वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, क्योंकि ये बहुत बड़ा थोड़ा डिटेल में होने वाला है, इसीलिए नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। एंड टिल देन स्टे ट्यून्ड टू स्टडीवर्स एंड प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल स्टडीवर्स।